बेटा ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात की जाती है तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास चार टाइप की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे होते हैं और जो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। फर्स्ट वन इज नोन एज ट्रांसलेशन। सेकंड इज नोन एज रिफ्लेक्शन। थर्ड वन इज रोटेशन एंड द फोर्थ वन इज enlargement। अब इनका मतलब क्या होता है, हमें क्या पता चलेगा, ट्रांसलेशन क्या काम करता है, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, एनलार्जमेंट, इससे क्या मुराद है, क्या इसके जो है वो मतलब है इसका। तो इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मूव करना। ठीक है। किसी कोऑर्डिनेट के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। सही है। ऑब्जेक्ट ओरिजिनली मूव नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि हम कोऑर्डिनेट्स उस पर अप्लाई करके एक नया इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मूव नहीं होता। मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि जो भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम जो है वो नया इमेज को क्रिएट कर रहे होते हैं, विच शोज कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन शिफ्ट करके एक नई प्लेस पर चला गया यूजिंग द कोऑर्डिनेट, जिसे हम इमेज का नाम देते हैं। दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन, राइट। यू ऑल नो अबाउट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप सबको पता है। हमारे पास एग्जांपल हमारे मिरर की होती है कि आपको जो है वो जब आप खड़े होते हो मिरर के सामने, तो हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्ट होकर नजर आता है। जो आपका सीधा हाथ है वो उल्टा नजर आएगा, जो उल्टा हाथ है वो सीधा नजर आएगा। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बट रिफ्लेक्शन सिर्फ इतनी नहीं होती। वी विल डिस्कस सम मोर पॉइंट्स ऑन रिफ्लेक्शन। ठीक है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट रोटेशन, रोटेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इफ वी आर मूविंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट हमारे पास जो है वो क्या हो रही है, अब एंगल वाइज मूवमेंट हो रही है। ठीक है। एंगल वाइज मूवमेंट जो आपके पास होती है, जिसके अंदर आपके पास डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है। और एक पर्टिकुलर एंगल के थ्रू हम मूव कर रहे होते हैं, तो वो आपके पास जो रोटेट, वो क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। सही है। एंड इफ यू टॉक अबाउट enlargement, enlargement क्या आपके पास होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज इन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है उसका साइज में बढ़ा दूं या उसका साइज में कम कर दूं यूजिंग द पर्टिकुलर कंडीशन, तो वो enlargement कहलाता है, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, हर टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी सारी चीजों को देखेंगे, जो उसके की पॉइंट्स है सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं आपके पास किससे, ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन के बारे में जिस तरीके से हमने कहा कि हमारे पास मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट होते हैं, सही है, तो हर टॉपिक का अपने कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपने लिखने होते हैं। कहां पे लिखने होते हैं, जब क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है जिसमें कहा जाता है डिस्क्राइब द फुली ट्रांसफॉर्मेशन। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो आपको पास पेपर में नजर आएगा, जो ट्रांसलेशन में भी होगा, रिफ्लेक्शन में भी होगा, रोटेशन में भी होगा, एनलार्जमेंट में भी होगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब फुली ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपने आइडेंटिफाई करना है वेदर दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन या एनलार्जमेंट। लेट्स से कि आपने यहां पे क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया दैट दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब फुली ट्रांसफॉर्मेशन एंड दे टॉक अबाउट ट्रांसलेशन, तो आपने सबसे पहले तो ये लिखना होता है विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दे आर टॉकिंग अबाउट, तो आप लिखोगे पहले ट्रांसलेशन। और दूसरी चीज यहां पे होती है जो कहलाता है ट्रांसलेशन वेक्टर, विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉलम वेक्टर। ठीक है। इसे दोनों तरीकों से लिखा जाता है। आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हो, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ऊपर एक्स आता है, नीचे वाई आता है। ठीक है। ये वो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है जिसकी हेल्प से आप अपने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हो दूसरी साइड पे, दूसरी पोजीशन के ऊपर, जिसे हम इमेज का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास यहां पर क्या होता है, लेट से मेरे पास एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में आपसे कहता है, ये आपके पास बेटा, ये आपके पास एक्सेस आ गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज योर वाई एक्सिस और ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया। क्वेश्चन में क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसलेट ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी यूजिंग द गिवन कोऑर्डिनेट्स। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, जो पहले लिखा हुआ होता है दैट विल ऑलवेज बी योर
ऑब्जेक्ट, जो पहले लिखा होगा वो क्या कहलाएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। और जो बाद में लिखा हुआ होगा, इसका मतलब है दैट इज योर इमेज, और इसमें आपको ट्रांसफर करना है, यानी जब आप ट्रांसलेट कर लोगे तो उस ट्राइंगल को आप बी का नाम दोगे, राइट। सो दिस इज योर इमेज, ये इमेज है आपकी। और ये जो कोऑर्डिनेट, जो ट्रांसलेशन वेक्टर, ये कॉलम वेक्टर नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन वेक्टर। ये क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन वेक्टर आपके पास कहलाता है, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को यूज करके जो है वो हम अपना इमेज फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला आपसे ये कहता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर will give you the coordinates of image। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। और ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, अगेन देख लो, कि मेरे पास जो ट्रांसलेशन, जो भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आप ट्रांसलेशन वेक्टर को एड अप करोगे, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज आपके पास यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने आइडेंटिफाई करना है। लेट सपोज मेरे पास ये पॉइंट्स गिवन थे, एक्स, वाई एंड जेड। ये आपके पास पॉइंट है एक्स वाई एंड जेड। अब आप आइडेंटिफाई करो कि एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, वाई के कोऑर्डिनेट क्या है, जेड के कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं एक्स के कोऑर्डिनेट, तो यहां से ये आ रहा है एक्स एक्सिस पे 1 पे, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे किस पे आ रहा है, 6 पर। ये देखो, ये 6 पे आ रहा है बेटा, और ये आ रहा है किस पे, 1 पे। सो वी आर हैविंग दिस पॉइंट एक्स। एक्स का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो मैं लिख देता हूं आपके सामने, दैट इज 1,6। ये कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। सिमिलरली अब मैं बात करता हूं वाई के, तो वाई के कोऑर्डिनेट क्या नजर आ रहे हैं बेटा, ये रहा वाई का पॉइंट, तो 1 पे, और ये आ रहा है 4 पे। तो ये आ रहा है आपके पास 1,4। ये वाई के कोऑर्डिनेट आ गए। और जेड की अगर बात करते हैं, तो जेड कहां पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, और ये 4 पे आ रहा है। ये पॉइंट हो गया बेटा, सो इट विल बी 3,4। एक्स वाई जी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या काम करना है यहां पर, बहुत आसान है। आप कुछ भी नहीं करोगे, सिंपल, जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स आए उसके अंदर ट्रांसलेशन वेक्टर इंडिविजुअली ऐड अप कर दो टू गेट द आंसर ऑफ द इमेज। तो एक्स के कोऑर्डिनेट आपके पास जो आए थे, दैट इज 1,6। वाई का जो कोऑर्डिनेट था बेटा, वो आपके पास आया 1,4। और जेड का जो कोऑर्डिनेट है, दैट इज 3,4। इसमें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मुझे क्या एडअप करना है, ट्रांसलेशन वेक्टर एडअप करना है। फॉर्मूला यही कहता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी आपके पास है, इसमें आप ऐड कर दो ट्रांसलेशन वेक्टर टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, ठीक है। तो मैं टीवी को एडअप कर देता हूं, जो है 3,-4। इसे मैं, जिस तरह मैंने कहा, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सो ये 3,-4 आ गया। ये भी 3,-4 सब में एडअप होगा। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के साथ ऐड करो, और वाई कोऑर्डिनेट वाई के साथ एडअप करो। तो 1 + 3 कितना होता है बेटा, 4, एंड 6 - 4 विल गिव यू 2। सिमिलरली एक्स कोऑर्डिनेट 3 + 1 इज 4, एंड 4 - 4 इज 0। Then we have z coordinate 3 + 3 is 6 and 4 - 4 is 0 again। ये मेरे पास किसके कोऑर्डिनेट आ गए, इमेज के। अब इसको मैं क्या नाम दूंगा, एक्स बार, वाई बार, जेड बार, टू डिफरेंशिएट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इमेज। डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने नाम थोड़े से चेंज किए, उनके ऊपर बार्स लगा दिया, एक्स बार कर दिया, वाई बार कर दिया, और जेड बार कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट्स उठा के प्लॉट करने, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे अगर अपने कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करता हूं, तो मेरा कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट आ रहा है वो आ रहा है 4, 2, 4, 0 एंड 6, 0, राइट। तो 4, 2 पहले आइडेंटिफाई करो कहां जा रहा है, ये रहा 4, और 2 मेरा ये आ रहा है बेटा, दिस इज द पॉइंट। ये पहला कोऑर्डिनेट आ गया, ये 4, 2 आ गया। नेक्स्ट वी हैव 4, 0। तो 4, 0 बेटा ये रहा, तो ये है एक्स बार, ये आ गया वाई बार, और 6, 0 इज योर थर्ड विच इज योर जेड बार। ये जेड बार आ गया। अब तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, तो वी विल हैव दिस ट्राइंगल विच इज बेसिकली द इमेज। और ये ट्राइंगल आपको ये बताता है कि यू हैव ट्रांसलेटेड ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी यूजिंग द ट्रांसलेशन वेक्टर जो आपके पास यहां पर मौजूद था।
सो इस तरीके से आप अपनी जो है वो इमेज को प्लॉट करते हो, ठीक है। पास पेपर के क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर ट्रांसलेशन बाय वेक्टर 8, -6। 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपका पास पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ए कहां पर है। ए ऑलरेडी मेंशन हुआ है जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि ए को ट्रांसलेट करना है यूजिंग दिस ट्रांसलेशन वेक्टर। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करो, ए के जो 3 कॉर्नर्स हैं उनको नेम दे दो, ये नाम दे दो इसे। अगर मैं लेट सपोज कहता हूं दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। सो एक्स वाई जी को नाम दे दो, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं अब इनको लिख लो। एक्स के कोऑर्डिनेट यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, इफ यू टॉक अबाउट एक्स, एक्स का कोऑर्डिनेट यहां पे क्या है बेटा, -4 और 5। सही है, -4, 5। जिसे नहीं समझ आया एक दफा देख लो, मैं एक मार्क आउट कर रहा हूं आपके सामने बेटा। ये रहा, ये एक्स है, जिसमें वाई जो है वो किस पे आ रहा है, 5 पर, और एक्स एक्सिस पे किस पे आ रहा है, -4 पे आ रहा है। तो ये मेरा एक्स पॉइंट नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये मेरे पास -4 पे आ रहा है और ये देखो किस पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट योर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो मेरा -4, 5 आ गया। अच्छा, इसमें जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है, स्टूडेंट जल्दबाजी में 5, -4 लिख देता है, जो गलत है। क्यों? क्योंकि हमेशा कोऑर्डिनेट्स में एक्स पहले लिखा जाता है और बाद में वाई आता है। तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो -4 है, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास क्या है बेटा, 5 है, +5 है। अच्छा, अब आपके पास y का कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करो। सो इट विल बी -4, 2। y का कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो, -4, 2 आपके पास है। नाउ वी हैव z कोऑर्डिनेट एज वेल। z का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, -3, 2। क्योंकि मुझे क्या करनी है, इमेज बनानी है। क्या कह रहा है, ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए, शेप ए की इमेज बनाओ यूजिंग द ट्रांसलेशन वेक्टर टू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ट्रांसलेशन वेक्टर इसमें एडअप करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, -6। तो ये हो गया बेटा 8, -6। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करते हैं तो आपने क्या करना है बेटा, एक्स वाली टर्म्स को उसमें एडअप करो, एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में एडअप करो, वाई कोऑर्डिनेट को आपस में एडअप कर दो। सो -4 + 8 विल गिव यू +4। सो -4 + 8 विल गिव यू +4, कॉमा 5 - 6 विल गिव यू -1। ये कोऑर्डिनेट आ गया विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स बार। वाई बार का आपके पास क्या हो जाएगा, -4 + 8 इज +4 एंड 2 - 6 इज -4। देन वी हैव -3 + 8 इज 5 एंड देन 2 - 6 इज -4। तो अब ये मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये हो गया बेटा एक्स बार, ये आ गया वाई बार, और ये हो गया बेटा आपके पास जेड बार। अब तीनों को उठा के आपने क्या करना है, सिंपल प्लॉट करना है। सो 4, -1 आपको कहां पे नजर आ रहा है, 4, एंड देन वी हैव -1। तो ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट हो गया। देन वी हैव 4 एंड -4। सो 4 एंड -4 इज दिस पॉइंट, और उसके बाद 5 एंड -4 इज दिस पॉइंट। तो ये हो गया बेटा, लिखोगे एक्स बार है, वाई बार है, और जेड बार है। लिखना क्यों जरूरी है, रीजन उसका बता रहा हूं कि अगर नहीं लिखोगे, ठीक है, तो आपके लिए तो कंफ्यूजन होगी ही होगी, तो एग्जामिनर को भी चेक करने में मसला होगा, भाई एक्स बार इसमें कौन सा है, वाई बार कौन सा है, जेड बार कौन सा है। ऑल्दो उसे पता है, लेकिन वो आपको भी वेरीफाई कर रहा होता है, आपको भी चेक कर रहा होता है कि आपको इस चीज की नॉलेज है या नहीं। तो आपने लिखना जरूरी होता है कि ट्रांसलेशन वेक्टर ये बताए कि भाई मेरी शेप एग्जैक्टली उठकर अपनी, सिर्फ उसने पोजीशन चेंज की, कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन उसने अपनी चेंज नहीं की है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये शेप आ गई बेटा। सो दिस इज अ ट्राइंगल which is formed or which is the basically image of the shape A। सही, जो हमने प्लॉट किया यूजिंग द ट्रांसलेशन वेक्टर 8, -6। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं बेटा ऑन द ग्रिड ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए आफ्टर अ ट्रांसलेशन बाय वेक्टर -3, 1। अगेन इसके अंदर क्या काम करना है, आपने जो है वो इमेज ड्रॉ करना है। ड्रॉ द इमेज, इमेज आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है, किसका करना है, ऑफ ट्राइंगल ए का करना है यूजिंग दिस ट्रांसलेशन वेक्टर विच इज -3, 1 मेरे पास है। सही, तो अब हमने फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला अगेन क्या कहता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस
क्या एडअप करोगे उसमें? ट्रांसलेशन वेक्टर उसके अंदर एडअप करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए के आपके पास क्या हो जाएगी, ये ले लो एक्स, ये हो जाएगा बेटा वाई, देन वी हैव जेड। एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? ये रहा एक्स, ये आ गया 6 पर वाई पे, और एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है आपके पास? -3 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बेटा -3, 6 आपके पास आ गया। देन वी हैव वाई। अब मैं इसे रब कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। तो ये आपके पास हो जाएगा, ओके। अब बात कर लेते हैं बेटा वाई की। तो वाई के अंदर कोऑर्डिनेट जो आपको नजर आ रहे हैं वो कौन सा आ गया? एक्स पे अगेन आपको -3 नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। और वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वाई एक्सिस पे वो हो जाएगा 2। सिमिलरली जेड की बात करते हैं तो जेड पे आपको -1 एंड 2 नजर आ रहा है। ये आपके पास होगा एक्स वाई जी एक्स। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यू हैव टू ऐड ट्रांसलेशन वेक्टर इन इट। ये हो जाएगा -3, 1। सो -3, 1 इज योर ट्रांसलेशन वेक्टर। ये इसमें एडअप हो गया, सही। अब आप क्या करोगे? एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स में एडअप करो। सो -3 एंड -3 विल गिव यू -6, 6 + 1 इज 7। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा? -3 एंड -3 इज अगेन -6, और 2 + 1 इज 3। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा -1 एंड -3 इज -4, एंड 2 + 1 इज 3। ये कोऑर्डिनेट आ गया। और ये कोऑर्डिनेट्स कौन से मेरे पास? ये कोऑर्डिनेट है बेटा एक्स बार, वाई बार, और जी, जी बार। सही। अब आप क्या करोगे? इसको उठा के प्लॉट करोगे। सो -6, 7, -6 एंड वी हैव 7 ओवर हियर। तो ये वाला आ गया मेरे पास, एक एक पॉइंट आ गया, विच इज योर एक्स बार। उसके बाद वाई बार क्या कह रहे हैं? -6, 3। सो -6, 3 इज दिस वन। ये आपके पास हो गया, विच इज वाई बार। और जेड बार है -4, 3, -4, 3 आ गया बेटा ये वाला पॉइंट, विच इज जेड बार। अब आप क्या करोगे? तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे like this. So this is basically the image of triangle A using translation vector, which is -3, 1। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन रीड करो। डिस्क्राइब द फुली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप ए ऑन टू शेप टी ऑन टू शेप ए। यानी पहले क्या है मेरे पास? शेप टी है, और बाद में क्या आ रहा है मेरे पास? यहां पर शेप ए आ रहा है। ये आपके सामने है। मैंने ये बताया था आपको कि जो पहले लिखा जाता है वो हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। जो बाद में लिखा जाता है वो क्या होता है? इमेज होता है। उसने ही आपको कह दिया कि भाई मेरे पास सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दो, और उसके अंदर उसने आपको ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बनाकर दे दिए। सही है। तो मैंने आपको यह बताया था कि जब आपके पास सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की जाएगी और आप आइडेंटिफाई कर लोगे दिस इज अ ट्रांसलेशन। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा दिस इज अ ट्रांसलेशन? क्योंकि शेप मुझे, अगर ऑब्जेक्ट मेरा टी है तो टी और ए को दोनों को देखो, इनकी सिर्फ आपस में पोजीशन जो है वो चेंज हुई है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन एक जैसी है। इफ यू आर हैविंग दिस वर्टिकल लाइन, तो यहां पे भी वर्टिकल लाइन आ रही है ऑन द राइट हैंड साइड। अगर ये देखो डायगोनल लाइन लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है, तो डायगोनल लाइन लेफ्ट हैंड साइड पर ही आ रही है। यानी शेप मेरी कोई रोटेट नहीं हुई, शेप मेरी अपना साइज उसने ना बड़ा किया ना छोटा किया, और किसी किस्म की रिफ्लेक्शन यहां पे नजर नहीं आ रही। तो पता क्या चल रहा है? यानी लेफ्ट वाली साइड राइट पे नजर नहीं आ रही, राइट वाली साइड लेफ्ट पे नजर नहीं आ रही, तो रिफ्लेक्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये सिंपल, मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांसलेशन है। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हो आंसर में। तो आपने आइडेंटिफाई किया कौन सी टाइप है भाई? ट्रांसलेशन है। आप ये लिख दोगे, ट्रांसलेशन इज द फर्स्ट। ये मैंने लिख दिया ट्रांसलेशन। सही है। अब दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या होती है? यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसलेशन वेक्टर। मुझे ट्रांसलेशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो ट्रांसलेशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूला बताया है। वो फॉर्मूला मेरे पास क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस टी भी लिख रहा हूं ट्रांसलेशन वेक्टर के लिए, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, ये ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूं। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्योंकि हमारे पास हर कोऑर्डिनेट पे, हर वर्टेक्स पे, अगर ये मेरे पास ट्रेपीजियम है, राइट एंगल ट्रेपीजियम,
तो इसके अंदर 4 वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं, कॉर्नर को कहते हैं, ठीक है। तो 4 इसमें वर्टिसेस हैं, और हर जो वर्टेक्स है, सही, उसके ऊपर सेम फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है। तो मैं किसी भी एक वर्टेक्स को कंसिडर कर लेता हूं एज माय रेफरेंस पॉइंट। लेट सपोज मैंने इस पॉइंट को कंसिडर किया एज माय रेफरेंस पॉइंट, तो जो रेफरेंस पॉइंट आप ऑब्जेक्ट का लोगे, सेम रेफरेंस पॉइंट आप अपना इमेज का लोगे। ऐसा नहीं है कि आपने रेफरेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट का कुछ और लिया और इमेज का कुछ और लिया तो आंसर गलत आएगा। लेट सपोज कोई स्टूडेंट खड़ा होता है और कहता है कि सर मैंने जो है वो अपना, लेट सपोज रेफरेंस पॉइंट ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, जो मैं ग्रीन से आपके सामने मार्क कर रहा हूं फॉर द ऑब्जेक्ट, तो इमेज के लिए भी आपने अपना रेफरेंस पॉइंट यही कंसिडर करना है। ये बात समझ आ गई, सही है। अब आप सिंपल क्या करो, कोऑर्डिनेट्स लिख लो। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे, अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस 6,7 ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है, इक्वल्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज क्या नजर आ रहा है, 5,2। इसका बहुत ध्यान रखना कि एक्स पे क्या लिखना है और वाई पे क्या लिखना है, राइट। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 5,2 हो गया। अब अगर मुझे ट्रांसलेशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, आई हैव टू शिफ्ट दिस होल कोऑर्डिनेट ऑन द अदर साइड। तो ये हो जाएगा 5,2 एज इट इज रहेगा, माइनस हो जाएगा 6,7, लाइक दिस, ठीक है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो 5 - 6, एक्स कोऑर्डिनेट विद द एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्व करना है। सो 5 - 6, इस 5 को इस 6 के साथ सॉल्व करोगे, सिमिलरली इस 2 को इस 7 के साथ सॉल्व करोगे। सो 5 - 6 विल गिव यू -1 एंड 2 - 7 विल गिव यू -5। सही है, नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत ध्यान रखना। तो हुआ क्या यहां पर, -1 -5 आपका क्या आ गया, ट्रांसलेशन वेक्टर। तो आप क्या लिखोगे अपने आंसर में, कॉमा ट्रांसलेशन वेक्टर क्या हो जाएगा यहां पर, और कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। सो इट विल बी -1 -5। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट योर ट्रांसलेशन वेक्टर व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज गिवन इन द क्वेश्चन।